बग इफेक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया का तेज़ तरीन जंगी जहाज़ X-15 है जो अमेरिका ने डिज़ाइन किया है। ये जहाज़ दुनिया भर में सबसे तेज़ रफ्तार जंगी जहाज़ माना जाता है। इसकी रफ्तार 7200 किलोमीटर फ़ी घंटा है। ये जहाज़ पहली बार विलियम जे पेट नाइट ने उड़ाया था। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि X-15 जहाज़ आम पायलट कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि ये जहाज़ बहुत ताकतवर है। इस जहाज़ की रफ्तार इतनी तेज़ है कि अगर आप पेशावर से PIA के ज़रिए दुबई जाते हैं तो आप तकरीबन 3 घंटे में वहां पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप X-15 जहाज के जरिए जाना चाहें तो आप तकरीबन 13 मिनट के अंदर दुबई पहुंच सकते हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये कितना तेज रफ्तार जहाज है। इस जहाज की सबसे अहम बात यह है कि ये जहाज 6 घंटे में जमीन के गिर्द एक चक्कर लगा सकता है क्योंकि ये जहाज एस्केप वेलोसिटी नहीं पकड़ सकता। इस वजह से ये जमीन से बाहर नहीं निकल सकता। अगर ये जहाज 11 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार पकड़ ले तब ये जमीन से बाहर निकल सकता है। इससे पहले मुमकिन नहीं, चूंकि हम इस कदर आजिज मखलूक हैं कि मुख्तलिफ सितारे, सियारे, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स को देख तो सकते हैं लेकिन उनमें घूम फिर नहीं सकते। हम इस कदर आजिज मखलूक हैं कि रात के वक्त आसमान पर चमकदार सितारे देख तो सकते हैं लेकिन कभी वहां पहुंच नहीं सकते, चाहे हम दुनिया की सारी ताकत क्यों ना लगा दें, क्योंकि सूरज के बाद जमीन का करीब तरीन सितारा 4 नूरी साल दूरी पर वाक़ई है और हमारे लिए ये फासला तय करना भी नामुमकिनात में से एक है। हम यूनिवर्स में घूम फिर नहीं सकते क्योंकि हम कायनात के एक छोटे से नुक्ते के अंदर कैद हैं। हम चाहते हुए भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। अलबत्ता इन हदूद से बाहर हमारी सोच पर कोई कदगन नहीं। हम कायनात से बाहर भी सोच सकते हैं। साइंसदानों ने आज तक कायनात में सबसे बड़ी वाहिद जिस हस्ती की निशानदेही की है वो कहकशाओं का एक सुपर क्लस्टर है जिसे हरकुलेस अजीम दीवार कहते हैं। ये इतनी चौड़ी है कि रोशनी को इसके पूरे ढांचे में मुंतकिल होने में तकरीबन 10 बिलियन साल लगते हैं और अगर अमेरिका का X-15 नामी जहाज इस दीवार को पार करना चाहे तो इसको कितना अरसा लगेगा वो हिंसा मोबाइल और कैलकुलेटर की रेंज से बाहर है, क्योंकि ये फासला रोशनी जैसी तेज तरीन चीज भी 1000 करोड़ साल में तय करती है। चनाचा जहाज के लिए इस तरह का कोई खाका सोचना भी बेवकूफ़ी है क्योंकि ये यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इससे मुतल्लिक सबसे हैरान कुन बात यह है कि मज़कूरा सुपर क्लस्टर्स तकरीबन 13.8 बिलियन साल पुरानी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमें जो आसमान दिखाई देता है बस वही कुल कायनात है, मगर ये सच नहीं है कि जो आसमान हम देखते हैं वो कायनात का 1% है। आए जरा अल्लाह ताला की अज़ीमुश्शान तख्लीक का मुआयना करते हैं। हमारी ज़मीन जो खुद बेइंतहा बड़ी है, सैकड़ों ममालिक, हज़ारों शहर, बेशुमार दरिया और झीलें इसमें मौजूद हैं, मगर ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि इतनी बड़ी होने के बावजूद कायनात में इसकी हैसियत एक ज़र्रे से ज़्यादा नहीं। हमारी ज़मीन एक सियारा है जो कि एक सितारे सूरज के गिर्द घूम रही है। हमारी ज़मीन के अलावा मज़ीद 8 और सियारे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं जो अतारद, ज़ोहरा, मुरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो पर मुश्तमिल है। सूरज और 9 सियारों पर मुश्तमिल इस निज़ाम को निज़ाम शमसी कहते हैं या अंग्रेजी में सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। हमसे करीब तरीन सियारा मुरीख या मार्स भी हमसे बहुत बहुत दूर है। एक खलाई रोबोट ने मुरीख की सतह से एक तस्वीर ली जिसमें मुरीख के आसमान पे हमारा सियारा एक जर्रे जैसा दिख रहा था। हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा मुश्तरी या जुपिटर है जो ज्यादातर गैस का बना है। ये हमारी जमीन से कई गुना बड़ा है। नाज़रीन गिरामी, याद रखिएगा कि सितारे और सियारे में 3 बुनियादी फर्क होते हैं। पहला ये कि सितारे साकिन होते हैं जबकि सियारे मुतहरिक होते हैं। दूसरा ये कि हर सितारे की अपनी रोशनी है जबकि सियारा सितारे की रोशनी के मुनकिस करके चमकता है। तीसरा ये कि सितारे सियारे से बेइंतहा बड़े होते हैं। जैसा कि साइंस की जानिब से सूरज और जमीन की जिसामत का मवाजना किया गया है, हमारी कायनात में सूरज जैसे बेशुमार और सितारे भी मौजूद हैं। रात को आसमान पर दिखने वाला हर सितारा एक सूरज है और कुछ सितारे तो सूरज से भी कई गुना बड़े हैं मगर बेइंतहा दूर होने की वजह से छोटे दिखाई देते हैं। ये सितारे इतने दूर हैं कि इनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में कई 100 साल लगते हैं, बल्कि यूं कहें कि हजारों साल लग जाते हैं। हम आसमान में जो सितारे देखते हैं वो सारे सितारे सूरज के आसपास के सितारे हैं मगर एक दूसरे से अरबों खरबों मील दूर हैं। ये कुछ सितारे मिलकर इंटर सोलर नेबरोड कहलाते हैं और हमारा सूरज इसी सोलर इंटरस्टेलर नेबरोड का एक हिस्सा है। बेशुमार सितारे मिलकर एक कहकशां या सितारों के झुरमट की सूरत में होते हैं। हमारा सूरज और इसके सारे पड़ोसी सितारे जो हम आसमान में देखते हैं ये सब एक कहकशां का हिस्सा है जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। इस मिल्की वे में हमारे सूरज जैसे करोड़ों सितारे मौजूद हैं और इस कायनात में मिल्की वे जैसे और इससे बड़े लाखों कहकशां हैं जो हमें आस पर दिखाई देते हैं। वो मिल्की वे का बस थोड़ा सा ही हिस्सा होते हैं। जिस तरह सियारों और सितारों में जिसामत का वाज़ेह फर्क है वैसे ही कुछ कहकशां बहुत छोटे और कुछ बेइंतहा
इंतहा बड़े हैं। आमतौर पर स्पाइरल कहकशां छोटे होते हैं जबकि बेजवी कहकशां बहुत बड़े। इस कायनात में हमारी कहकशां मिल्की वे के अलावा और भी अनगिनत कहकशाएं मौजूद हैं। हमसे करीब तरीन कहकशां का नाम एंड्रोमेडा है जो हमारी कहकशां से बड़ा है। करीब तरीन होने के बावजूद ये इस कदर दूर है कि इसकी रोशनी को जमीन तक पहुंचने में लगभग 25 लाख साल लग जाते हैं। हमारी कहकशां मिल्की वे और इस तरह की दीगर और कहकशाएं मिलकर लोकर गैलिकेट ग्रुप बनाती हैं। जैसा कि आपने अभी जाना कि कहकशाएं मिलकर गैलिकेट ग्रुप बनाती हैं, अब जरा और दूर जाएं तो पता लगता है कि इस तरह के बेशुमार ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। हमारे सुपर क्लस्टर का नाम वर्गो सुपर क्लस्टर है जिसमें करोड़ों की तादाद में कहकशाएं मौजूद हैं और इतने बहुत सारे सितारे हैं जितने इस दुनिया में रेत के जर्रे भी नहीं। हमारी कायनात में वर्गो सुपर क्लस्टर के अलावा भी कई और सुपर क्लस्टर मौजूद हैं जो सब मिलकर लोकल सुपर क्लस्टर में शामिल हो जाते हैं।